जय हिंद दोस्तों, मैं मिराजुद्दीन अथर्व सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका चैप्टर औसत चल रहा है। इसी में हम लोगों ने देखा कि क्रिकेट प्लेयर में जब 11वीं पारी में कुछ रन बनाया जाता है, जैसे कि 50 रन बनाया जाता है, जिससे कि औसत रन 2 की वृद्धि हो जाती है। तो 11वीं पारी में रन कितना था, 10वीं पारी में कितना रन था, इस प्रकार के प्रश्न हम लोग सीख चुके हैं। चलिए आज लोग हम यात्रा से संबंधित औसत निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति x किलोमीटर रफ्तार से जाता है और y किलोमीटर रफ्तार से आता है, इस संदर्भ में उसका औसत क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति आधा दूरी अपने x किलोमीटर की चाल से तय करता है, जबकि आधा दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। इस संदर्भ में उसकी औसत चाल क्या होगी, आइए देखते हैं क्वेश्चन। रामू अपने विद्यालय साठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो रामू द्वारा तय की गई दूरी का औसत चाल क्या है। दोस्तों ध्यान देंगे, मान लीजिए कि रामू का घर यहाँ है और इतना दूर किलोमीटर जो है, मान लीजिए कुछ ये दूरी है और यहाँ विद्यालय है। तो यहाँ से जब इधर जाता है तो ये इसकी चाल जो होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, जबकि इधर से आता है तो इसकी चाल जो हो जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। दोस्तों इसने दूरी कितना तय की, ध्यान देंगे। एक तो इधर से जा रहा है, पहुंच गया अपने विद्यालय, एक दूरी तय कर ली, और दूसरे एक तरफ से आ रहा है, यानी कि दूसरी दूरी तय की। ध्यान से देखेंगे आपको सूत्र भी यानी फार्मूला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका प्रश्न भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान देंगे 60 किलोमीटर से जाता है, मान लीजिए कि ये कोई दूरी है, और फिर कहते 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, यानी कि दूरी कितना तय की 2, यानी कि आपका जब औसत चाल निकालेंगे, औसत चाल बराबर 2 गुने चालों का गुणनफल बटे चालों का योग। ध्यान देंगे ये फार्मूला जो है मात्र व मात्र 2 स्टेप के लिए लगेगा। कितने स्टेप, ये एक स्टेप में जाता है और दूसरी स्टेप में आता है, तब ये फार्मूला लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये 2 दूरी को तय कर रहा है। कितना दूरी को तय कर रहा है, 2 दूरी को तय कर रहा है। दोनों चालों का गुणनफल और बटे दोनों चालों का योगफल, तो आपका हो जाएगा 2 गुने 60 गुने 40 बटे 60 प्लस 40, यानी कि आपका होगा 2 गुने 60 गुने 40 बटे 100, यानी कि 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, आपका हो जाएगा 2 गुने 6 गुने 4, यानी कि आपका आंसर हुआ
6 दूना 12 चौके 48, यानी कि उसकी औसत चाल जो होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी औसत चाल कितनी होगी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए दोस्तों एक और प्रश्न को देखते हैं। आइए दोस्तों इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न है 60 मानों का औसत 40 है तथा 40 मानों का औसत 60 है, तो सभी मानों का औसत क्या है? दोस्तों मैं इस प्रश्न को मैं अपने मेथड से बताऊंगा, जो कि मात्र 2 से 3 सेकंड लगेगा। ध्यान देंगे, समझ लेंगे तो आप भी बना सकते हैं। देखेंगे 60 मानों का औसत 40 है, जबकि 40 मानों का औसत जो है 60 है। दोस्तों ध्यान देंगे, इसका अगर अंतर देखें तो 20 का है, यानी कि ये 40 व्यक्ति जो है सभी से 20-20 लेकर आ गया है। तो कितना लेकर आया है? तो कहेंगे 800 लेकर गया है। कितना लेकर गया है? 800 लेकर गया है, यानी कि 4 दूना 8 होगा, गुना करेंगे ना, 4 दूना 8, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि सभी मान कितना है, तो सभी मान यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 के 0, 6 और 4 10, 100 हो गया। अगर 100 से भाग दे देते हैं तो ये 8 बचता है, यानी कि पहले तो 8 था, क्या था? 40 था ही। इसमें अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो टोटल औसत कितना हो जाता है? 40, जो कि यही आपका आंसर है। दोस्तों बिना पेन पेपर का आप इस प्रश्न का जवाब कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान देंगे, पहला जो 60 मान है उसका औसत 40 है, दूसरा जो मान है 40 है जिसका औसत जो है 60 है। एक मिनट से मिटा करके अच्छा से बताते हैं आपको। 60 मान जो है इसका 40 औसत है और 40 जो मान है इसका 60 औसत है। ध्यान देंगे ये टोटल संख्या कितनी है? 100 है, और हमें कितना निकालना है? 100 का औसत निकालना है, जबकि भिन्न भिन्न है। देखेंगे यदि ये 40-40 होता तो कोई लफड़ा नहीं होता, या ये 40-60 होता तब भी कोई लफड़ा नहीं होता। लेकिन ये तो 40 था ही, लेकिन ये क्या किया कि अपना औसत बढ़ा लिया, सभी में 20-20 बढ़ा लिया इसे। तो बढ़ाया कितना? अंतर कितना हुआ? 20 का। और जब ये 20 बढ़ा दिया इससे तो कितना बढ़ाया टोटल? तो 20 गुने 40 बढ़ा दिया, आपका 800 मान बढ़ा दिया। तो 800 मान किस पर बढ़ेगा? 100 पर बढ़ेगा, क्योंकि 100 लोगों को बांटना है अब, क्योंकि ये जो बढ़ा है यही मान तो हमको 100 आदमी में बांटना है ना। तो 100 का से भाग दे देंगे, और भाग देंगे तो आपका मान कितना आया? 8 आ गया। यानी कि ये जो 40 मान है इसमें 8 अगर हम बढ़ा देते हैं तो नया औसत जो है आपका 48 आ जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप बातें समझ गए होंगे। यदि न समझे हों तो कमेंट करके बताएं, मैं पुनः बताऊंगा। लेकिन चलिए जो जनरल रूल होते हैं जिसे लोग साधारण विधि कहते हैं, उस विधि का भी प्रयोग करके देख लेते हैं क्या मेरा आंसर सही है या गलत है। देखेंगे 60 मानों का औसत कितना है? 40 है। तो 60 मानों का कुल योग जो होगा आपका 60 गुणते 40 गुना करेंगे तो आपका आएगा 6 चौका 24, 2 जीरो बैठा देंगे। पुनः आता है अगेन 40 मानों का औसत कितना है आपका? 60 है। तो 40 मानों का कुल योग आपका 60 गुने 40 बराबर ये भी 2400 आ गया। अगर यहीं पर हम क्या करें, जोड़ लें, इसको यहीं पर जोड़ लेते हैं, यहाँ 100 मान आ जाता है टोटल मान, और यहाँ टोटल योग कितना हो जाएगा? 0 से 0, 4 4 8, 2 2 4 हो जाएगा।
100 से यहाँ पर भाग दे देंगे, 100 आ गया, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपका 48 जो है औसत मान आ गया। दोस्तों आपको इतना लिखना पड़ेगा तब आप आंसर प्राप्त करेंगे, और मेरे द्वारा बताए गए नियम से आप मात्र 1 से 2 सेकंड में ही हल कर लेंगे। इसलिए मैं आपको पुनः एक बार अपने मेथड की चर्चा करूंगा, क्योंकि यदि आप मेरे में बताए मेथड से बनाते हैं तो आप आसानी से इन प्रश्नों का जवाब हल कर लेंगे। देखेंगे 60 मानों का जो औसत है वह 40 है, जबकि 40 मानों का औसत जो है 60 है। तो यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे तो 100 मान आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे ये जो 40-40 अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ 60-60 भी अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये जो था 40 लेकर आया, लेकिन ये जो वाला है 40 वाले ये 60-60 लेकर आए, तो कितना अधिक लेकर आए, तो 20 अधिक लेकर आए। और इस प्रक्रिया में ये 40 लोग जो हैं, ये 40 जो मान है टोटल कितना मान अधिक लेकर आए, तो 40 गुने 20 यानी कि आपका 800 मान अधिक लेकर आए। और यही 800 मान जो है आपको 100 लोगों में वितरित कर देना है, तो 100 से भाग देंगे बांटने के लिए, आपका मान आ गया 8। यही मान अगर 40 में बढ़ा देंगे तो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, आपका 48 औसत हो जाएगा। दोस्तों मैं दावे करूंगा कि इससे आसान सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। आइए दोस्तों एक प्रश्न है जिसे हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि किसी वर्ग में 35 विद्यार्थियों की औसत 15 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। दोस्तों वर्ग शिक्षक आते हैं और एक औसत बढ़ा देते हैं, तो वर्ग शिक्षक की ही आयु ज्ञात करना है। दोस्तों मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगा। 35 जो व्यक्ति हैं उसकी औसत आयु 15 वर्ष है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति यहाँ प्लस होता है और 36 व्यक्ति हो जाते हैं, और औसत में क्या होता है 1 की वृद्धि होती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बातों को समझ जाएंगे। यहाँ ध्यान देंगे, यदि 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है, यदि शिक्षक की भी आयु 15 वर्ष होता तो कोई लफड़ा शूटिंग नहीं होता, लेकिन औसत में 1 की वृद्धि हुई है। इससे तात्पर्य है कि 35 लोगों में कितने की वृद्धि हो गई, 35 की है, क्योंकि 1-1 वृद्धि हुई है, 1-1 सभी शिक्षक में वृद्धि हुई है, तबे तो औसत में वृद्धि हुई है। और औसत का मतलब ही होता है कि सभी लोगों को बराबर बराबर भागों में बांटना, चाहे वह अधिक अर्निंग करते हो, चाहे वह कम अर्निंग करते हो, चाहे वह कम संपत्ति वाले हो, चाहे वह अधिक संपत्ति वाले हो, सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। तो मान लीजिए कि ये जो 35 लोग हैं ये एक एक क्या किए, आपको शिक्षक साहब को दे दिए, और शिक्षक साहब खुद 1 आए हैं तो ये भी 1 ले लिए, तो टोटल हमें वृद्धि कितनी हो गई, 36 वर्ष की वृद्धि हो गई। और पहले से 15 वर्ष यहाँ मौजूद है, तो 15 वर्ष अगर और जोड़ देते हैं तो शिक्षक की आयु होता है 6 5 11 के हासिल 1 3 1 4 1 5 यानी कि 51 वर्ष। दोस्तों मुझे तो आपको समझाने में समय लगा इतना, वरना ये मात्र 2 सेकंड का खेल है, 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगता। ध्यान देंगे 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, और शिक्षक को जो शामिल किया जाता है औसत 1 बढ़ जाता है, यानी कि शिक्षक का जो आयु है, जो उम्र है, वह सभी लोगों से अधिक है, क्योंकि अधिक है तभी सभी में क्या होते औसतन बढ़ा दिए हैं। तो शिक्षक जब आए हैं तो 35 लोगों में से क्या होते 1-1 बढ़ा दिए, 35 लोगों में 1-1 बढ़ाए हैं, और शिक्षक खुद 1 हैं तो 36 हुआ है, तो 1-1 बढ़कर कितना हो गया 36 बढ़ गया। और पहले से औसत हमें प्राप्त है 15, तो 15 जोड़े तो कितना हो गया 51 हो गया, यानी कि शिक्षक की आयु कितना हो गया
51 वर्ष हो गया। दोस्तों इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकता, और ये ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये तो अपना कॉन्सेप्ट है। मैं तो कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, और जो भी इसके बाद बताऊँगा साधारण नियम से बताऊँगा। अतः आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप सवालों को आसान कर पाएंगे और आसानी से बना पाएंगे और कैलकुलेशन से बच जाएंगे। आइए हम साधारण नियम को देखते हैं कि क्या उतना ही समय लगता है जितना हमने बताया था। देखिएंगे कि 35 मार्कर 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो 35 विद्यार्थियों की कुल आयु 15 गुने 35 हो जाएगा। देखेंगे 15 में 3 से गुना 15 3 45 450 होगा। 15 × 5 = 75 यानी कि 525 हो जाएगा। 525 देखते हैं इतना आता है कि नहीं। देखेंगे 15 × 5 = 75 का 5 हासिल 7, 15 3 45, 45 7 7 और 5 12 के 2 हासिल 1 यानी कि 52 यानी कि सही है। तो ऐसे आप तोड़ तोड़ कर गुना कर सकते हैं। ये इनका क्या हो गया, कुल उम्र हो गया। शिक्षक के आने से एक वृद्धि होती है, तो 35 और 1 36 लोग हो गए। शिक्षक के आने से कितनी हो जाती है व्यक्ति, 36 व्यक्ति होते हैं। 36 कहता है व्यक्ति, यहाँ लिखेंगे क्योंकि शिक्षक भी आ गए। व्यक्तियों की औसत आयु, ध्यान देंगे 15 वर्ष तो पहले से है और एक बढ़ जाता है तो कितना हुआ आपका 16 वर्ष है। और 36 व्यक्तियों का कुल आयु आपका 16 गुने आपका 36 हो गया। आप गुना करेंगे तो क्या पाएंगे, 16 48 480 प्लस 16 96 जोड़ेंगे 6 9 8 17 के साथ हासिल 1 यानी कि 576 हो गया। अब निकाल लेंगे शिक्षक की आयु। क्या निकालेंगे, शिक्षक की आयु। तो शिक्षक की आयु बराबर हो जाते हैं 576 माइनस कितना हो जाएगा 525। ध्यान देंगे ये 6 में से 5 जाएगा 1, ये बचा 7, 7 में से 2 जाएगा 5 और 5 से 5 0 वर्ष। ध्यान देंगे इतना लिखने के बाद आपका 51 वर्ष आया और वहाँ बिना लिखे हुए आपका 51 वर्ष आ गया था। अब आपको निर्णय लेना है दोस्तों कि आप लॉन्ग टूर से यात्रा करेंगे या शॉर्ट टूर से यात्रा करेंगे, क्योंकि बनाना आपको है, चॉइस आपको करना है। मेरा कर्तव्य है आपको बेहतर से बेहतर नियम बताना जिससे आपको सहूलियत हो सके। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों कि आप मेरे बताए हुए नियम से शॉर्ट फॉर्म से बनाएं जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बिना पेन पेपर से बता रहा हूँ। ध्यान देंगे जब औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो पहले थे 35 लोग और एक शिक्षक के शामिल हो जाने से 36 लोग हो गए, और एक एक बढ़ेगा तो 36 बढ़ जाएगा। एक एक बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा 36 बढ़ जाएगा। तो 36 में और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। आपका शिक्षक की आयु 51 वर्ष हो गया। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। आइए दोस्तों इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न है 10 बच्चों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि 5 और बच्चे आ जाए तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। दोस्तों ध्यान देंगे 10 बच्चे हैं और उनकी औसत आयु 14 वर्ष है। 5 और आ जाते हैं, कितने आते हैं 5 और आ जाते हैं और 1 की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर यदि मेरी बातों को समझ जाएंगे तो मैं मानूंगा कि आप बिना पेन पेपर का ये प्रश्न का जवाब दे देंगे। और ये कह रहा है यहाँ पर घेरने का तात्पर्य है कि पूछ रहा है कि नए आए हुए बच्चों की औसत आयु, इसी का औसत आयु ज्ञात करना है। ध्यान देंगे यदि 10 बच्चों की औसत आयु अगर 14 ही होता कोई हमें दिक्कत नहीं होता, कोई लफड़ा शूटिंग करना नहीं पड़ता।
लेकिन ये जो 5 लोग हैं ये आए हैं तो एक एक बढ़ गए हैं, यानी कि 14, जो 10 लोग हैं 10 लोग में भी 10 एक एक बढ़ा है तो 10 बढ़ गया, और ये 5 लोग खुद आए हैं तो ये भी तो 10 बढ़े 5 बढ़ेगा, तो 5 बढ़ गया, यानी कुल वृद्धि कितनी हो गई 15 की। 15 का हुआ ना भाई। अब हमें क्या करना है, ये 15 जो वृद्धि हो रहा है ये तो इन्हीं लोगों में वितरित करना है, क्योंकि ये इन्हीं लोगों की औसत आयु ज्ञात करना है। तो इससे 5 से अगर भाग देते हैं तो 5 तिहाई 15, यानी कि 3 की वृद्धि होती है। पहले से औसत आयु हमें 14 प्राप्त है और 3 जोड़ देंगे आपका 17 औसत आयु हो गया, यानी कि जो 5 जो आने का नए आए हुए छात्र हैं उनकी औसत आयु 17 है। दोस्तों ये देखिए कितने चमत्कारी नियम है जिसे आप देख करके चौंकते भी होंगे, और मुझे आशा है यदि रेगुलर मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आप आसानी से इस सवाल का हल कर सकते हैं। एक बार और देखेंगे, ये एक ही नहीं ये घेरे हैं। 10 बच्चों का औसत आयु जो है 14 है, यदि सभी का 14 14 14 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब ये 5 लोग आ गए हैं तो औसत में एक वृद्धि हो गई है, यानी कि औसत में जब वृद्धि हुई है एक, तो मानिए कि इसमें भी 10 लोग हैं तो एक एक वर्ष बढ़ा होगा, ये 5 लोग हैं तो ये भी एक एक बढ़ाए होंगे, तो टोटल वृद्धि कितने का हो गया 15 लोगों का। ये तो अगर कोई दिक्कत नहीं होता तो इन लोगों का भी तो 14 ही औसत होता ना, अगर ये वृद्धि न होती तो इन लोगों का भी औसत 14 ही होता, लेकिन ये तो आकर के एक एक टोटल में बढ़ा दिए हैं, यानी कि 15 जो लोग हुए 10 और 5 15, एक एक बढ़ाएंगे तो टोटल कितना का वृद्धि होगा, तो 15 का वृद्धि होगा। और इस प्रकार से 5 लोगों में जब वितरित करते हैं तो औसत आयु कितनी वृद्धि हो गई 3 का, तो 14 तो पहले से थे ही और 3 वृद्धि हो गया 17 हो गया, यानी कि आने वालों की औसत आयु जो है 17 वर्ष है। दोस्तों आइए हम लोग साधारण विधि को भी देख लें, हो सके कि आप संतुष्ट न हो, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इस विधि से यदि बनाते हैं तो आप बहुत ही सरलता से सहजता से आप में कहते हैं प्रश्न को जवाब दे पाएंगे। आइए साधारण नियम को भी देख लें। दस बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 10 बच्चों की कुल आयु 10 गुने 14 बराबर 140 हो जाएगा। दोस्तों 5 लोग आ गए हैं यहाँ पर, अब कितने लोग होंगे 10 + 5 बराबर 15 बच्चों की औसत आयु कितना हो जाएगा 15 गुने, ध्यान देंगे पहले तो 14 वर्ष था ही और सभी में एक बढ़ा है, ध्यान देंगे यहाँ पर एक बढ़ा है, यहाँ पर 1 वर्ष बढ़ा है, तो पहले 14 था और 1 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 15, तो 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 हो गया है ना। तो 5 बच्चों की आयु बराबर कितना हो जाएगा 225 माइनस 140, घटाएंगे तो 5 से 0 घटेगा तो 5 बचेगा, यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो 1 दहाई लेंगे तो क्या बचेगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 85 हुआ। अब देखेंगे इसी का औसत हमको प्राप्त करना है, देखिएगा यहाँ वाली नए बच्चों की औसत आयु, यदि कुल आयु पूछता तो 85 हो जाता है, लेकिन औसत आयु पूछ रहा था इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 17 बार में, और 17 वर्ष आपका आंसर आया। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी लिखना भी पड़ रहा है और गुना भाग भी करना पड़ रहा है। यदि मेरे बातों को एक बार समझ जाते हैं तो आप आसानी से इन सवालों को हल कहते एक ही बार में कर लेंगे। एक बार और ध्यान देंगे, सभी जो 10 बच्चे हैं उनकी औसत आयु जो है
क्या है 14 वर्ष है, लेकिन जब 5 बच्चे आते हैं तो 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जितने भी औसत है सभी भी 1 की वृद्धि होती है। तो मान लीजिए कि 10 लोगों का भी 14-14 होता और ये 5 लोगों का भी 14-14 होता, कोई लफड़ा नहीं होता, लेकिन 1 की वृद्धि हो गई है तो टोटल व्यक्ति कितने हैं 15 है, और 15 में 1-1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। अगर 15 में 5 से भाग देंगे, क्यों 5 से भाग देंगे भाई, क्योंकि 5 वाला के भी औसत आयु हमें 14 प्राप्त है और 10 वालों का भी औसत आयु 14 प्राप्त है। तो हमें क्या करना है, अगले 5 लोगों का ही औसत निकालना है। तो 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। कितना बचेगा 3 भागफल आएगा, और ये 3 को 14 से में जोड़ेंगे आपका 17 वर्ष आ जाएगा। मुझे उम्मीद है इन बातों को आप समझ गए होंगे। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है क्योंकि इस साल 2018 के एनटीपीसी 16 के एनटीपीसी और क्या होता है 20 का एनटीपीसी में भी, और हाल ही में ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट हो चुका है। आइए इसको देखते हैं। क्या कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 60 किलोग्राम के एक सदस्य के बदले एक नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो नए व्यक्ति का नए व्यक्ति का वजन क्या है। दोस्तों बहुत ही रोमांचकारी प्रश्न है। देखेंगे इसमें आदमी की कमी बेसी नहीं हो रही है, आदमी की कमी बेसी नहीं हो रही है। ये जो है 8 व्यक्ति हैं, इनका औसत हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन एक व्यक्ति इसमें से हटते हैं और एक हटते हैं और एक आ जाते हैं, तो औसत में क्या हो जाता है 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। कितनी की वृद्धि होती है 1 की वृद्धि हो जाती है। ध्यान देंगे पहले से अगर क्या थे कुछ, अगर मान लीजिए कि औसत होता अगर औसत होता 8 व्यक्ति का और न आते और न जाते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब 60 केजी के पहले से ये व्यक्ति हैं है ना, 7 व्यक्ति के सदस्य के बदले एक नए व्यक्ति आ जाते हैं, ये तो बेचारा चला जाता है और एक नया व्यक्ति आता है, तो औसत 1 केजी का वृद्धि होता है। इससे पता चलता है कि जो आने वाला व्यक्ति है वह अधिक वजन का है, यानी कि जब 8 व्यक्ति एक व्यक्ति आए तो 1 केजी अगर वृद्धि हुआ तो टोटल कितना वृद्धि हुआ 1 × 8 बराबर 8 केजी की वृद्धि हुआ। अगर 8 इसमें जोड़ देते हैं तो 68 केजी का, यानी कि आने वाला व्यक्ति जो व्यक्ति है वह 68 केजी का है। दोस्तों थोड़ा सा कंसेप्ट अगर जान जाते हैं, समझ जाएंगे, तो आपका प्रश्न जो है आसान हो जाएगा। फिर से ध्यान देंगे, एक व्यक्ति हैं जिनका वज़न जो है 60 केजी का है, ये बेचारे चले जाते हैं। ये क्या करते हैं चले जाते हैं और इनके स्थान पर एक व्यक्ति आते हैं। टोटल व्यक्ति है हमारे परिवार में 8 लोग हैं, और जब वो व्यक्ति आते हैं तो टोटल लोगों के औसत आयु में जो है 1 केजी का वृद्धि हो जाता है। तब बताइए कि जब एक व्यक्ति का औसत आयु में 1 केजी का वृद्धि होती है औसत वजन में, तो 8 व्यक्ति होंगे तो कितना का वृद्धि होगा 8 केजी का होगा ना। जब जो आने वाले हैं इससे पता चलता है कि जो जाने वाले हैं उनसे ये 8 केजी अधिक है, तभी तो औसत बढ़ा है। अतः 8 इसमें जोड़ देते हैं, आपका 68 केजी हो जाएगा, यानी कि आने वाला जो है वो 68 किलोग्राम का है। दोस्तों यदि मेरे द्वारा बताए गए नियम बेहतर लगता है तो आप लाइक बटन पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही बेहतर है। कहता है कि 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी। एक बच्चा के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान आयु वही है।
तो बच्चा का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि ये बैंक और CPO SI में भी पूछा जा चुका है। ध्यान देंगे 15 बच्चों सदस्यों की औसत आयु जो है वह 17 वर्ष है, लेकिन ये कब है? 3 वर्ष पहले है। कब है? 3 वर्ष पहले है। तो अगर हम देखें तो इसकी वर्तमान आयु जो टोटल होगी 17-5 85 वर्ष हो जाएगी, लेकिन ये 3 वर्ष पहले 85 वर्ष है। तो 3 का अगर वृद्धि होता है तीनों में तो 5 3 15, ये बढ़ जाएगा, आपका 100 वर्ष हो गया। कितना हो गया? 100 वर्ष हो गया, है ना। लेकिन कहता है कि एक बच्चा का जन्म हो जाता है, तो पहले तो थे कितने लोग थे? 5 लोग थे। एगो बचवा जन्म ले लेता है, हो गए लोग 6 लोग। कितने हो गए? 6 लोग हैं। लेकिन औसत आयु जो है ये 17 ही है। कितना है? 17 ही है। तो टोटल आयु कितना हो जाएगा? 17 छके 102। कितना है? 102। यानी पता चलता है कि पहले 100 वर्ष है और अब कितना बढ़ जाता है? 2 वर्ष। इससे पता चलता है कि बच्चा का जो आयु है 102 घटाव 100 बराबर 2 वर्ष। कितना है? 2 वर्ष। बच्चे की आयु कितनी है? 2 वर्ष। दोस्तों, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। यदि आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं आपका सवाल आसान हो जाता है। यदि आप कंसेप्ट नहीं समझते हैं आपका सवाल क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है। आप कहते हैं कि परीक्षा में बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो 5 लोग हैं इनकी औसत आयु जो है 17 वर्ष है, लेकिन ये कब है? 5 वर्ष पहले की है। अतः 5 वर्ष पहले की टोटल आयु जो है 17-85 वर्ष है, और 3 वर्ष पहले की आयु जो टोटल जोड़ें तो ये हो जाता है 5 3 15 वर्ष। यानी कि वर्तमान इनकी उम्र जो होती है जोड़ने पर 100 वर्ष हो जाता है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती है दोस्तों। उस परिवार में एक बच्चा पैदा हो जाता है जिससे परिवार की संख्या 6 हो जाती है, क्योंकि पहले 5 थी और एक बढ़ गया तो अब हो गया 6, और औसत आयु जो है वही रहता है। तो 17 में 6 से गुना करेंगे तो आपका 102 हो गया। इससे पता चलता है कि बच्चे की आयु जो है 102 से 100 घटाएंगे 2 वर्ष है। दोस्तों, यदि मेरे बताए हुए नियम से संतुष्ट हैं, यदि आप मेरे बताए हुए नियम को फॉलो करते हैं, यदि आपको लगता है कि इससे मेरा भला होगा, यह मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो दोस्तों अपने दोस्तों से बताएं कि ये चैनल अच्छा है। आप खुद भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।